अस्सलाम वालेकुम, किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। मेरी दुआ है जी अल्लाह आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, खैर आफियत के साथ रखे और प्लीज़ आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। तो आज मैं बना रही हूँ जी मटन नहारी, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है और बड़ी आसान रेसिपी है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचें। मटन नहारी बनाने के लिए सबसे मैंने लिए 4 अदद प्याज है नॉर्मल साइज़ के, तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब हैं। तो इनको हम इस तरह अच्छा सा हमने काट लिया है और अब हम इसको करेंगे 1 कप ऑयल में। ऑयल मेरा अच्छा सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी और इसको तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। प्याज हमारा फ्राई हो गया है और इस तरह का हमने गोल्डन ब्राउन कलर का करना था और इसको मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए ट्रे में मैंने डाल के पेपर और उसके ऊपर इसको डाल दिया ताकि ये सोगी ना हो, क्रिस्पी सा रहे। और अब ये मेरे पास है 2.25 किलो तकरीबन मटन है मेरे पास। कुछ गोल बोटियाँ हैं बोनलेस और कुछ बोन्स हैं। और ये 3 अदद मेरे पास है 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 पैकेट है ये नहारी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। और ये जो ऑयल है ये मेरा कढ़ाई में जो मैंने प्याज किया था फ्राई, ये वही ऑयल है, मैंने डाला है इसको प्रेशर कुकर में और इसमें डाल दिया है गोश्त। और अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। 4-5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून और इसके साथ मैं इसको भूनूंगी 2-3 मिनट। और अब बारी आएगी नहारी मसाला डालने की, ये मैंने डाल दिया नहारी मसाला और अब इसके साथ मज़ीद 3-4 मिनट भूनूंगी ताकि मसाला भी अच्छा सा भुना जाए। और मसाला अच्छा सा भुना गया है, ऑयल आना नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी में इसमें तकरीबन 4 लीटर मैंने डाला है। और अब मैं इसको प्रेशर को बंद कर दूंगी, वेट लगा दूंगी कोई 20 से 25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट वेट चला है, उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है, इसका ढक्कन उतार दिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह जो ऊपर ऑयल शैल आया है ये सारा मैं उतार लूँगी। और इसके बाद मैं इसकी जो बोन्स हैं वो निकालूंगी, बोन्स वाली जो बोटियाँ उनको निकालूंगी और बोन्स में से मीट निकाल के मैं इसमें नहारी में शामिल कर दूँगी और बोन्स हो जाएंगी अलहदा। इस तरह की ये सारी मैं बोन्स वाली जो बोटियाँ इनको निकाल के इनकी मीट निकाल लेती हूँ। और इसके बाद ये मैंने 3 चम्मच लिया है गंदम का आटा और इसमें ये पानी डाल के मैं इसका घोल बना लूँगी। ये देखें बोन्स आपको नज़र आ रही है, इनसे मैंने मिर्च निकाल के अपनी नहारी में शामिल कर दी है इसकी मिर्च जो है। और अब ये जो घोल बनाया है 3 टेबल स्पून मैंने गंदम का आटा लेके पानी में डाल के मिक्स कर लिया। अब मैं डालूँगी नहारी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें आपको शोरबे के ऊपर वो मिर्च नज़र आ रही है और ये मैंने डाल के अब मैं इसको अच्छा सा हिला दूँगी और इसको मज़ीद कोई 8-10 मिनट पकाऊँगी ताकि अच्छा सा पानी में जो घोल के आटा मैंने डाला है वो भी पक जाए। और मुझे ज़रा मेरे घर में ज़रा थोड़ा सा शोरबे वाला सालन पसंद किया जाता है, तो नहारी भी मैं देखूंगी जितनी मुझे थिकनेस चाहिए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। देखिए ये बहुत अच्छी सी नहारी जो है हमारी तकरीबन पक गई है, क्योंकि इसने ठंडा होकर थोड़ा सा और गहरा हो जाना है। तो अब मैं इसमें कुछ प्याज शामिल कर दूंगी जो मैंने ब्राउन करके रखे हैं, कुछ मैंने बचा लिए हैं, तकरीबन हाफ में इसमें डाल रही हूँ। और प्याज डाल के मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है प्याज डालने के बाद जो नहारी पक रही है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने ऑयल निकाल के रखा था। नहारी तकरीबन हमारी डन हो गई है और मुझे इसकी थिकनेस इतनी ही चाहिए थी। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो जो ऊपर से मैंने ऑयल उतारा था, क्योंकि अगर पकता रहता तो फिर ये ऑयल ने गायब हो जाना था। तो हमें लुक भी अच्छी चाहिए नहारी की, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है इसको। और अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और नहारी की करूंगी डिश आउट। माशाल्लाह जी मज़ेदार सी नहारी हमारी तैयार हो गई है। और लवासमात में है साथ बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ब्राउन किया हुआ प्याज, साथ लेमन है
اور میں نے تو آج 7 نان منگوائے ہیں، آپ توے کی روٹی بنا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کو میں نان کے ساتھ کھاؤں گی اور رات کو چاولوں کے ساتھ کھاؤں گی۔ تو کیسی لگی جی آپ کو میری یہ آج کی نہاری کی ریسپی؟ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔